फील कहानी है मनोज शर्मा की, जिन्होंने अपने जीवन में आ रही हर एक कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया और आखिर में आईपीएस ऑफिसर बने। तो कहानी की शुरुआत होती है इस चंबल नदी के किनारे बसे बिल गांव की। हाँ, ये वही चंबल है। डाक कुव वाला ये है मनोज, जो एग्जाम में चीट करने के लिए पर्चियां बना रहा है। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं करता, सब चीटिंग करके पास होते आ रहे हैं, क्योंकि गांव की परंपरा ही कुछ ऐसी है कि एग्जाम में चीट करने के लिए खुद टीचर्स ही स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं। इस साल मनोज भाई साहब 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वह कुछ इस प्रकार से इस कहानी की शुरुआत होती है। यहां से जिस दिन मनोज के पापा को सस्पेंड किया गया था, उन्होंने घोटाले वाले फाइल पर साइन करने से मना करने के बाद उनके सीनियर मिस्टर चौहान द्वारा उन्हें साइन के लिए फोर्स किया जाता है। मनोज के पापा रामवीर शर्मा ने घूसखोर चौहान को चप्पल फेंक के मारी थी, इसी कारण उन्हें सस्पेंड किया गया था। सस्पेंशन लेटर मिलने के बाद सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए वो घर छोड़कर कोर्ट चले जाते हैं। पहले से गरीबी सहने वाले घर की हालत अब इतनी खराब हो गई कि 2 वक्त का खाना मिलना भी उन्हें मुश्किल हो गया था। आज मनोज की 12वीं की एग्जाम का दिन था। इस बार नए डीएसपी दुष्यंत सिंह ने एग्जाम में चीटिंग नहीं होने दी, इसलिए इस साल मनोज के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी 12th में फेल हो गए थे। घर के हालात खस्ता हो रहे थे, इसलिए दोनों भाई पैसे कमाने के लिए टेम्पो चलाने लगे। उसे वो जुगाड़ कहते हैं। इसी टेम्पो के चक्कर में उन दोनों भाइयों की विधायक के आदमियों के साथ लड़ाई होती है। विधायक के पावर की वजह से पुलिस मनोज और उसके भाई को जेल में डाल देते हैं। तब मनोज ईमानदार डीएसपी दुष्यंत से मदद मांगने उनके घर जाते हैं। मनोज के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर डीएसपी पूरी सच्चाई का पता लगाते हैं। सच जानने के बाद दुष्यंत सिंह उन दोनों को छोड़ने का आदेश देते हैं। मनोज डीएसपी के पावर से प्रभावित होकर दुष्यंत जी से पूछता है कि आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब इस पर वो मनोज से कहते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। बस, और फिर यही से मनोज के ईमानदारी और मेहनत का असली सफ़र शुरू होता है। अगले साल जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। दुष्यंत जी का ट्रांसफ़र हो गया। फिर क्या, सभी बच्चों ने डब्बा के चीटिंग की, बस एक लड़की को छोड़कर, और वो था अपना मनोज। उसी लगन से पढ़ाई करके अगले 3 साल में मनोज ने बीए पास किया। मनोज के सामने अब लक्ष्य था टीसीएस की एग्ज़ाम क्लियर करना, जिसके लिए उसे ग्वालियर जाना पड़ रहा था, लेकिन पैसों की तो किल्लत थी। फिर उसकी दादी उसे अपनी जमा पूंजी निकाल कर दे देती है, ये कहकर कि जा खर्चे की चिंता ना करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही टी हो। घर छोड़कर अब मनोज ग्वालियर जा रहा था। पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बस में जाते समय उसकी आंख लग जाती है और वो ग्वालियर पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि दादी ने दिया हुआ पूरा पैसा बैग के साथ उसके बगल में बैठी हुई सीधी शादी दिखने वाली औरत चुरा ले गई। मनोज काफ़ी दुखी हो जाता है। 3 दिन ढूंढने पर भी उस औरत का कोई पता उसे नहीं लगता। उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है, ये जानकर कि इस साल पीसीएस एग्जाम पर सरकार ने अब से 3 साल के लिए रोक लगा दी है। इस खबर ने मानो उसके सपनों पर पानी फेर दिया। कुछ दिन वो भोजनालय के सामने भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर स्वाभिमान और भूख के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा था। भूख बर्दाश्त न होने पर एक दिन उसने भोजनालय में खाना मांगा, और वो भी इस शर्त पर कि उसके बाद वो उनका कुछ काम करेगा। तब वहां पर उसकी पहचान होती है। प्रीतम पांडे से इस नए शहर में मनोज को पांडे के रूप में एक दोस्त मिल गया, जिसने मनोज के लिए यूपीएससी की राह खोली थी। यूपीएससी का नाम मनोज ने पहली बार सुना था, फिर भी वो यूपीएससी देने निकला था, इसलिए दिल्ली में स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर वह डर गया था। लेकिन पांडे, इंतजार था तो सिर्फ रिजल्ट आने का। गौरी भैया उन दोनों को यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ये आसान भाषा में सांप सीढ़ी खेल का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। हिंदी मीडियम के 2,500 स्टूडेंट्स में सिर्फ 20-25 लोग ही पास होते हैं। यह बात पता चलने पर पंडित चौंक जाता है, पर मनोज पर इस बात का कोई असर नहीं देता, क्योंकि उसे सिर्फ ऑफिसर बनना था, भले ही वहां तक जाने का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मनोज के पास पैसे नहीं थे और वो पैसे के लिए कुछ भी काम करने को तैयार था। जब ये बात उसने गौरी भैया को बताई तो उन्होंने मनोज को एक काम दिलवाया, ऐसा काम जो करने के लिए कोई आसानी से रेडी नहीं होता। साफ सफाई का काम, जहां पर मनोज को टॉयलेट भी साफ करने पड़ते थे। एक बात उसके नसीब से अच्छी हुई, वो काम उसे लाइब्रेरी में मिला और वहीं पर रहने के लिए एक कमरा भी मिला था। मनोज दिन में साफ सफाई का काम करता और रात में पढ़ाई। आखिर इंतजार खत्म हुआ, गौरी भैया का रिजल्ट आ गया। बोर्ड पर लगी लिस्ट में गौरी भैया अपना नाम ढूंढते रह गए, लेकिन वो उन्हें लिस्ट में नहीं मिला।
धीरे धीरे सबको समझ आ गया। गौरी भैया उनके लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस एग्जाम का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप। मोहन पांडे को समझ आया कि वो हारे हुए गुरु का चेला है। तब उसने अपना गुरु बदल दिया और दीप मोहन को अपना गुरु मानने लगा। मनोज और पांडे की दुनिया अलग हो गई। गौरी भैया ने 130 स्टॉल खोला और उस स्टॉल का नाम रखा रीस्टार्ट। वहां वो सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को फ्री में गाइड करते थे। मनोज ने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दी और उसमें वो फेल हो गया। गौरी भैया ने उसे हौसला दिया और उनके सपोर्ट से मनोज ने अपना यूपीएससी का सफ़र रीस्टार्ट कर दिया। 1 साल तक वो लगातार लाइब्रेरी में काम और पढ़ाई करता गया, साथ में गौरी भैया की मदद भी करता था। एक दिन वो चाय देने के लिए दीप मोहन के पास जाता है। उस समय दीप मोहन कुछ यूपीएस स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है। दीप मोहन को लगा मनोज चाय के स्टॉल पर काम करने वाला कोई लड़का होगा, इसलिए वो उसे छोटू नाम से बुलाता है। वो एक यूपीएस स्टूडेंट है। ये पता चलने पर वो फिर मनोज को सॉरी बोलते हुए कहता है कि कभी भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आना। पांडे का अब पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं था। वो पार्टी करता, घूमता फिरता और मौज में अपनी जिंदगी जी रहा था। इन सब चीज़ों के लिए मनोज के पास ना पैसा था ना ही खाली वक्त। वो 1 साल लाइब्रेरी में पढ़ता रहा, साफ सफाई करता रहा। दूसरे साल उन दोनों ने भी दिया यूपीएससी प्रीलिम्स का दूसरा अटेम्प्ट। पांडे फेल हो गया और मनोज पास। मनोज के लिए सब खुश थे। मनोज ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया था, लेकिन दूसरा पड़ाव कठिन था। उसे पार करने के लिए मनोज को कोचिंग की ज़रूरत थी, इसलिए वो नामचीन A to Z क्लासेस में चला जाता है। वहाँ पर पूरा Rs 1200 डिपॉजिट मनोज नहीं भर सकता था। उसके पास उस समय सिर्फ Rs 680 थे। उसने वो सब पैसे वहाँ जमा कर दिए और बाकी पैसों के लिए वहाँ का कुछ भी काम करने के लिए वो रेडी हो गए। तुरंत उसके बाद उस क्लास में एक श्रद्धा नाम की लड़की एडमिशन लेने के लिए आ जाती है। उस वक्त मनोज दीवार पर फोटो फ्रेम लगा रहा होता है। वो तस्वीरें उन लोगों की होती है जिन्होंने इसी कोचिंग क्लास में कोचिंग लेकर वह बड़े ऑफिसर बने थे। तब मनोज के हाथ में आती है दीप मोहन की तस्वीर, लेकिन दीप मोहन ने जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं ली थी। सिर्फ वहाँ पर फोटो लगवाने के लिए दीप मोहन को कोचिंग वालों ने 1.5 लाख रुपए दिए थे। जब को पता चलता है कि यहाँ कुछ ऐसा फ्रॉड चल रहा है, वो इन क्लास वालों की पोल श्रद्धा और साथ आए उसके डैंडी के सामने खोल देता है और उस वजह से श्रद्धा भी वहाँ एडमिशन लेने से मना कर देती है। जब मनोज अपना डिपॉजिट लेकर वापस जा रहा होता है, तब श्रद्धा और उसके बीच कुछ बातें होती हैं। तब श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज ने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर की थी। इसी बात से वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। मनोज उस दिन से बहुत खुश था। उसे पहली बार किसी लड़की ने नाम पूछा था। वो काफ़ी समय तक उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसका नाम तक उसे पता नहीं था। एक दिन वो लड़की उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी कर जो पैसे मिले थे उन पैसों में से Rs 1400 मनोज ने खा लिए। ऐसा झूठा इल्ज़ाम मनोज पर लगाया जाता है। मनोज वहाँ सीधी भाषा में पूरा हिसाब समझा देता है। इसके बावजूद लाइब्रेरी का इंचार्ज उसे चोर की औलाद कहता है। अपने ईमानदार बाप को चोर बुलवाने पर मनोज गुस्से में काम छोड़ के वहाँ से चला जाता है और इस वजह से उसका लाइब्रेरी में जाना और कोचिंग क्लासेस अटेंड करना छूट जाता है। पांडे ने बहुत ढूंढने पर एक दिन मनोज का पता उसे छल जाता है। वो एकदम टूटे फूटे कबारे में आटा पीस रहा था। उसी शोरगुल में वो पढ़ाई भी करता था। पांडे ने काफ़ी मनाने पर भी वो नहीं माना। उसकी ऐसी हालत देखकर ये तो पक्का हो गया था कि वो फिर से 0 पर आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम में उसे लिखते देखकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी घबरा गए थे। एग्जाम से बाहर आने के बाद मनोज बहुत खुश था। उसे लगा था इस बार मेंस क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन उसने अनजाने में एग्जाम में एक गलती की थी। उसे ये बात पता चलने पर वो टूट जाता है। टूरिज्म इन इंडिया की जगह पर टेररिज्म इन इंडिया पर ऐसे लिखकर आया था मनोज इस तरह से। दूसरे साल भी मनोज कुमार शर्मा यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं हो पाता। इसके बाद वह शहर छोड़कर श्रद्धा को मिलने और सॉरी कहने मसूरी चला जाता है, लेकिन तब श्रद्धा अपने घर पर नहीं थी। मनोज की श्रद्धा के साथ फ़ोन पर बात होती है। इस बार मनोज ने श्रद्धा से अपने दिल की बात बोल दी थी। उसने अपने प्यार का इजहार श्रद्धा से फ़ोन पर कर दिया था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे आई लव यू बोलोगी ना तो मैं दुनिया उलट पलट दूंगा, जमकर पढ़ाई करूंगा। इस बात पर क्या बोले श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे वापस दिल्ली जाने के लिए बोल देती है। दिल्ली जाने के बदले मनोज अपने गांव चला जाता है। गांव जाकर उसे पता चलता है कि उसे ऑफिसर बनने के सपने देखने वाली दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। मनोज की पढ़ाई में कुछ परेशानियां ना आए, इसलिए दादी ने ही उसे बताने से मना किया था। दादी और पूरे परिवार की भी इच्छा थी कि मनोज पुलिस की वर्दी पहनकर घर वापस आए, एक नए जुनून के साथ। तस्वीर से दिल्ली लौट आता है। अब उसने पढ़ाई के साथ घर जिम्मेदारी भी ले ली थी।
मनोज दिन भर आटा चक्की चलाता और रात में पढ़ाई करता। उस बीच उसके पापा उसे मिलने वह आते हैं और उसकी हालत देखकर उसे घर वापस चलने को कहते हैं। मनोज उन्हें साफ शब्दों में मना कर देता है क्योंकि अब उसने हार नहीं मानने की ठान ली थी। वो रोज 15 घंटे आटा चक्की चलाता था, 6 घंटे पढ़ाई करता था और सिर्फ 3 घंटे ही सोता था। प्रीमियम्स खत्म करके श्रद्धा मेंस के लिए वापस दिल्ली आती है। आते ही वो मनोज से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने फ़ोन पर मनोज से रुडली बात की थी। उस वक्त मनोज उसे थैंक यू बोलता है। उसका मानना ये था कि अगर वो उसे रुडली बात नहीं करती तो आज वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। आगे बहुत दिन वो मनोज से मिल नहीं पाती। मनोज लगातार आटा चक्की चलाता रहा। ऐसे में वो तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हो गया। इस बार उसने रिजल्ट नहीं देखा था क्योंकि इस बार उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। खुश खबर देने के लिए जब श्रद्धा उसके आटा चक्की वाले मकान पर आती है और उसकी ये हालत देखने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाती है। प्रीमियम से भी ज़्यादा टफ होती है मेंस, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। ये सब श्रद्धा मनोज को समझाती रही पर वो नहीं माना। मेंस के एग्जाम हॉल में वो फीस में से सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चंस के आंसर ही लिख पाया। जो होने वाला था वही हुआ। मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। रीस्टार्ट टी स्टॉल के सामने रात को 2 बजे श्रद्धा मनोज का हाथ थाम कर बैठी हुई थी। तब उस जगह पांडे गुस्से में श्रद्धा से कहता है कि अगर तुम मनोज को नहीं मिलती तो आज वो मेंस क्लियर कर देता, क्योंकि पांडे को लगता था कि श्रद्धा की वजह से मनोज डिस्टर्ब होता है। ये बात श्रद्धा को इतनी हर्ट कर जाती है कि वो वहां से रोते रोते निकलती है। मनोज उसका हाथ पकड़ता है और उसे रुकने के लिए कहता है। तब वो मनोज का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है जो मनोज ने उसके घर जाकर फ़ोन पर किया था। प्रपोज करने के बाद मनोज ने कहा था, अगर तुम मुझे आई लव यू बोलोगी तो मैं से मनोज ने दिन रात एक कर दिए। वो रोज़ 16 घंटे पढ़ाई करता था। लाइट नहीं होती तो स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ने चला जाता था। उसी दौरान श्रद्धा PCS मेंस के एग्ज़ाम के लिए मसूरी चली जाती है। श्रद्धा मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके डेप्यूटी कलेक्टर बन जाती है। जो लड़की उसकी मोटिवेशन थी अब वो उसकी इंस्पिरेशन बन गई थी। इस बार मेंस एग्जाम में मनोज आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। अब की बार वाले रिसॉर्ट ने उसका नसीब पलट दिया था। मनोज मेंस में पास हो गया, लेकिन दुख की बात यह थी कि पांडे उसके लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था। UPSC का यू भी ना पता होने वाला मनोज ने UPSC की मेंस क्लियर कर दी थी, जिसे सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता गया। वो पांडे आज हार गया था। दोस्त अगर हमारे साथ फेल हो जाए तो इतना दुहक नहीं होता, पर दोस्त टॉप करे तो ज़्यादा दुख होता है। पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी जलन की आग ने मनोज और श्रद्धा के रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। पांडे ने श्रद्धा के माँ बाप को बताया कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सोती थी, जबकि ये सच नहीं था। श्रद्धा के पापा श्रद्धा पर नाराज हो जाते हैं और इसी कारण वो उसे दिल्ली जाने के लिए मना कर देते हैं। पब्लिक प्लेस में शराब पीकर तमाशा करने के जुर्म में पुलिस पांडे को जेल में डाल देती है। पुलिस स्टेशन से उसे छुड़ाने में मनोज जी उसकी हेल्प करता है। मनोज के साथ ऐसा व्यवहार करने के बावजूद मनोज उसकी हेल्प करता है, लेकिन मनोज बाद में कभी भी उसे अपना चेहरा ना दिखाने को कहता है। तुम दो जिगरियों की दोस्ती टूटने की कगार पर थी। वहां मसूरी में श्रद्धा अपने मम्मी पापा को उसने दिल्ली जाने देने के लिए मना लेती है। मनोज के इंटरव्यू के दिन वो उसे मिलने दिल्ली आ जाती है। मनोज फिर से पांडे को थैंक यू बोलने जाता है, क्योंकि उसी की वजह से वो इस पोजीशन पर पहुंचा था। श्रद्धा की सरकारी गाड़ी में वो दोनों इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। जाते समय श्रद्धा मनोज को एक चिट्ठी देती है और बोलती है, इसे अकेले में पढ़ना। इंटरव्यू देते वक्त मनोज काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। पूछने पर उसने खुद की 12th फील्ड वाली कहानी इंटरव्यू में साफ साफ बता दी। सब उससे नाराज हुए और उसे बाहर जाकर 2 मिनट वेट करने को कहा। मनोज और भी नर्वस हो गया। तब वो श्रद्धा ने दी हुई चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा था, मनोज, तुम चाहे IPS ऑफिसर बनो या फिर आटा चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज। इस बात से उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और आखिर में उसने जो बिंदास मन से जो इंटरव्यू दिया, ऐसा शायद ही किसी IPS ऑफिसर ने दिया हो। मनोज का इंटरव्यू देखकर उसे पक्का यकीन था वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और इसी कारण देखने से भी मना कर रहा।